हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आज हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ गेट एक्सेल केमिस्ट्री 2018 का। ओके गाइस, तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पेपर एनालिसिस टोटल 30 मार्क्स कैरी करेगा एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मीन्स यू विल गेट 15 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट है and you will be allotted 1 minute time to answer each question. Okay guys, so give it your best shot, all the very best. तो नंबर 1 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लस 1.9 किलो जूल मोल इनवर्स। आपको बेसिकली डेल्टा एच कैलकुलेट करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। तो देखो, डेल्टा एच कंबशन जब भी निकालना होता है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जाता है, इसीलिए आपने डेल्टा एच की वैल्यू डाली, डेल्टा एच ग्रेफाइट माइनस डेल्टा एच डायमंड। यहाँ पे माइनस 393.5 माइनस ब्रैकेट माइनस 395.4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता चलता है प्लस 1.9 किलो जूल्स पर मोल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है, फॉर अ एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML is। सो बेसिकली आपको 4s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। तो देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि L की जो वैल्यू होती है वो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है m, वो लाई करती है बिटवीन -L टू +L। अब अगर L की वैल्यू 0 है तो m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी। L की वैल्यू अगर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -1, 0 एंड +1। इसी तरीके से L की वैल्यू अगर 2 है तो ML की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो बेसिकली एस ऑर्बिटल के लिए आप अच्छे से जानते हो कि एल की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होती है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो गाइस क्वेश्चन बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ेनॉन इन HCF2। आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है HCF2 के केस में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज sp3d शेप। कैसे होगा ये देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं Hc के पास 8 एंड नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स 2 हैं, तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आती है 5 एंड 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दिस इज sp3d। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टाइम अप गाइस। तो देखो आपको दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं P + Q। P के आपके पास 2 इक्विवेलेंट मोल हैं एंड Q आपके पास एक कंपाउंड है एंड आपसे पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा R के केस में। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मेजर प्रोडक्ट R इज, तो आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बताना है सिंपली। तो देखो P जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसके पास अगर हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की बात करें बिटवीन कार्बन एटम्स तो आपके पास 3 आपको दिख रहे हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ देखो 2 इक्विवेलेंट मोल्स दे रखे हैं आपको P के। दैट मीन्स इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे 6। इसी तरीके से Q की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जब हम कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स तो आपको पता चलता है कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो अभी तक हमारे पास कितने डबल बॉन्ड हो गए, 6 यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे, 9 डबल बॉन्ड्स हमारे पास आ गए। लेकिन अब ये जो आपको फॉस्फीन ग्रुप दिख रहा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप, ये आपके पास 2 ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप की वजह से भी 2 डबल बॉन्ड प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो टोटल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे प्रोडक्ट R में वो होंगे 11। ओके, आपको दिखा रखा है P + Q ने एक साथ रिएक्ट किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा एंड टोटल 11 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो स्टॉप गाइस। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक कंपाउंड गिवन है एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स आपको बताने हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो देखो सबसे पहले आंसर की बात की जाए तो आपके पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इस कंपाउंड के अंदर। एंड 4 कैसे होंगे, सबसे पहले देखो ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। कायरल कार्बन होने की वजह से ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो कार्बन कार्बन
कायरल कार्बन होने की वजह से 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे इस कंपाउंड में। एंड जब 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आपको दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड की वजह से सिस एंड ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल होंगे इस कंपाउंड में। इसी वजह से यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 4 स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्टॉप गाइस। आपको इन चारों कंपाउंड्स, इन चारों ऑप्शंस के अंदर से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो देखो, सबसे पहले करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों होगा? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है ना, वो हमेशा डेल्टा माइनस साइन एक्वायर करता है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आपका डेल्टा प्लस साइन एक्वायर करता है। तो इस अकॉर्डिंग जब आप क्लासिफाई करोगे तो SiH जो है ये आपका इनकरेक्टली मैच है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम अप गाइस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी कैसे करेक्ट है। सबसे पहले ऑप्शन जो 1 आपको गिवन है उसमें बोला गया है NiCl4 चार्ज 2- विद एटॉमिक नंबर निकल हैज 28 इज डायामैग्नेटिक। देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि निकल इस कंपाउंड के अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। सिंस 28 एटॉमिक नंबर है तो D8 आएगा। आप जैसे ही फिलिंग स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड रह जाएंगे। एंड अगर किसी भी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इथाइलमीन इज अ वीकर लुईस बेस एज कंपेयर टू पेरिडिन। देखो, अगर बात की जाए ना पेरिडिन की, तो पेरिडिन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू इथाइलमीन पेरिडीन एक वीक बेस है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है NiCl2PCC6H5 होल थ्राइस ट्वाइस हैज 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो, अब यहाँ पे निकल के पास 4 लिगेंड्स अटैच हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो बेसिकली 4 लिगेंड्स हैं, तो जियोमेट्री जो हो सकती है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लानर भी हो सकती है। ये दोनों केसेस आपके पास हैं, लेकिन Cl- जो है वो वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और आपको बहुत अच्छे से पता है ऐसा कंपाउंड जिसके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता।
तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट बचा हुआ ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल सही बात है कि बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा होता है देन H2S। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम अप गाइस। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मैंगनीज। तो देखो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन फॉरबिडन। ऐसा क्यों? क्योंकि लेपोर्टे रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जहां पे पार्शियली गैप्स आ जाते हैं, पार्शियली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को फॉलो कर रहा है, वहां पे लेपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन फॉरबिडन रूल फॉलो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम अप गाइस। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है M इस रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले O3 गिवन है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है रिएक्शन ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन है। एंड ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन में क्या होता है कि ओजोनोलाइसिस में जो कंपाउंड, जो रिएजेंट होता है, वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है एंड वो उसे ब्रेक कर देता है। मतलब ये जो O3 है, ये एक तो यहां से इस कंपाउंड को ब्रेक करेगा एंड एक यहां से। ऐसा क्यों? क्योंकि ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, ZnACOH जो है ये आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इस वजह से जो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी वो आपकी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये आपकी लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, तो ये आपकी CH2O में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? देखो, इस तरीके से ये जो O3 मॉलिक्यूल्स हैं ये डबल बॉन्ड के ऊपर अटैच होंगे और इस चीज को ब्रेक कर देंगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। फिर सेकेंड रिएजेंट आएगा, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा एंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, टाइम अप गाइस। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों होगा? देखो, आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। बेसिकली आपको जो रिएजेंट्स गिवन हैं ये रिएजेंट्स काम में आते हैं हॉफमान एलिमिनेशन के केस में। एंड हॉफमान एलिमिनेशन इन केस ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। तो बेसिकली करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये कैसे होगा? ये देखो, मैकेनिज्म आपको दिख रहा है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे रिएक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज, ये जब लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे CH3I की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के पास वैकेंसी खाली हो जाएगी एंड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एंड इसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये I- के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लोन पेयर CH3 के साथ रिएक्ट करेंगे CH3I के साथ, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा एंड बाद में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी एंड कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस। इस क्वेश्चन के अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, कैसे होगा? देखो, द सब्स्टिट्यूएंट NHCOCH3 is a mild ring activated towards electrophilic substitution reaction. Therefore, upon mononitration, acetanilate will give major ortho para product. ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फॉर हाफ सेल रिएक्शन। आपको Cr2O7 2 Cr+3 एट 25 डिग्री सेल्सियस पर pH गिवन है 3 एंड इसका E0 गिवन है 1.33 वोल्ट। अब आपको कंसेंट्रेशंस गिवन है Cr2O7 एंड Cr+3 की। ओके, एंड अब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फॉर हाफ सेल रिएक्शन। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है एंड गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो देखो, सबसे पहले आपको pH गिवन है, दैट इज 3। तो बेसिकली आप डेल्टा H की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, दिस विल बी 10⁻³ मोलर। अब आपको सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन है उसे बैलेंस करना होगा। जब आप बैलेंस करोगे रिएक्शन तो आपको N की वैल्यू पता चलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आपके पास आएंगे 6। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नर्स्ड इक्वेशन लेनी है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका 0.94 वोल्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस। आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है MgOH होल ट्वाइस का 5.6 इंटू 10 टू द पावर -11. इट्स सॉलिबिलिटी इन वाटर इज S इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम पर लीटर, वेयर द वैल्यू ऑफ S इज। आपको S की वैल्यू निकालनी है, आपको मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, KSP की वैल्यू भी गिवन है 5.6 इंटू 10 टू द पावर -11. देखो MgOH होल ट्वाइस गिवन है, मतलब MgOH होल ट्वाइस में एक केटाइन है और 2 एनाइन है। इस वजह से जो KSP की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4s टू द पावर क्यूब। ओके, S क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10 टू द पावर -11. S क्यूब की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, मॉलिक्यूलर वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 1.40 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम पर लीटर. Next question. ओके गाइस, सो बेसिकली अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर रेशो बताना है K1 to K2. ओके, क्वेश्चन आपका आर्हेनियस इक्वेशन से है. इस क्वेश्चन को जब भी आपको एग्जाम में मिले इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप ऐसा क्वेश्चन लास्ट में करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा एंड कैलकुलेटर आपको यूज़ में लेना पड़ेगा. ओके, तो देखो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा. E1 की वैल्यू E है एंड E2 की वैल्यू E-5000 जूल पर मोल है. आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू A गिवन है, A1 इज इक्वल्स टू A2, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू A. आपने अरेनियस इक्वेशन पुट करी एंड जब आप अरेनियस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल्स टू E⁻5000 डिवाइडेड बाई RT. टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है एंड अरेनियस इक्वेशन के अंदर आपको टेम्परेचर केल्विन में ज़रूरत होती है, तो आपने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया एंड E⁻5000 डिवाइडेड बाय RT के अंदर आपने वैल्यूज पुट करी. अब आपको कैलकुलेटर यूज करना है. कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो. K1 इस टू K2 की वैल्यू आएगी 7.52. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
टाइम अप गाइस। सो देखो, क्वेश्चन में आपको डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, सबसे पहले 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन बात किया गया है एंड डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपली ये 3 वर्ड्स देखते ही आपको पता चल रहा है डेल्टा एस का आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज n माइनस nr log v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर मिलेगा -586 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, so guys, this was all about 2018 paper analysis of GATE Excel chemistry. Now in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe, and if you have any query you can mail us or contact us. Now a very important announcement, if you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy. She is one of the best educator on Unacademy platform. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो आपको डेली लाइफ क्लासेस मिल जाती हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट मिल जाते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है एक सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर गिवन है एंड आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच।